हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज हम टाइम और डिस्टेंस के जो आखिरी लेक्चरर है उसमें चल रहे हैं। मतलब आखिरी चैप्टर रेस में तोड़ तोड़ से रेस से संबंधित एग्जाम्पल्स की बात हमने करेंगे। हमने इससे पहले ट्रेन पढ़ा, इससे पहले बोट और स्ट्रीम पढ़ा है, और आज हम बात करने वाले रेस की। और दोस्तों, रेस है ना, वो दो प्रकार की होती है। रेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की रेस होती है। पहले प्रकार की रेस कौन सी होती है? पहले वाली होती है स्ट्रेट रेस, और एक होती है सर्कुलर रेस। एक तो होती है सीधी रेस होती है, और एक होती है वृत्तीय रेस होती है। यानी एक तो होती है स्ट्रेट और एक होती है सर्कुलर, यानी कि एक तो होती है सीधी रेस। मान लो ए से बी तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, 500 मीटर तय करना है। ऐसी कोई रेस होती है जो सर्किल के आकार की, यानी सर्किल में आपको तय करना है, तो उसे हम सर्कुलर रेस बोलते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी यहां से इस पॉइंट ए से और इस बी पॉइंट तक दौड़ता है, तो ये जो रेस है ये सीधी रेस होती है। जैसे मान लो 1 किलोमीटर है, ये 1000 मीटर रेस है। और ऐसे ही 1 किलोमीटर का कोई राउंड है इस प्रकार से, यानी वर्ताकार रेस है। ये इसका पॉइंट ए है जहां से कोई रेस शुरू करेगा और इसका एक राउंड पूरा लगाकर वापस ए पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये जो पथ है ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर, यानी इसका वर्तीय है। और एक ये होता है जो सीधा होता है। यानी दो प्रकार की रेस, सीधी रेस और वर्तीय रेस की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधी रेस में कि सीधी रेस क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला है सीधी रेस। देखो, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है जहां से रेस शुरू होगी, और ये कोई पॉइंट है बी पॉइंट जहां रेस खत्म होगी। जैसे मान लो ये 1 किलोमीटर की रेस है या डी डिस्टेंस है ये टोटल। अब क्या होता है, इस ए पॉइंट से एक धावक है एक्स, जो यहां से क्या होता है, चलना शुरू करता है और बी पॉइंट तक जाकर यहां बी पॉइंट पर जाता है और अपनी रेस खत्म करता है। मतलब यक्स यहां पहुंच जाता है। लेकिन मान लो ए ने ए पॉइंट से कुछ आगे एक नया पॉइंट है सी। सी पॉइंट पर कौन खड़ा है? सी पॉइंट पर खड़ा है मान लो पहले से ही वाई। यानी वाई ने क्या है, सी अक्स से क्या है, थोड़ी सी आगे खड़ा किया गया है। लेकिन यह भी उसी टाइम रेस शुरू करता है और रेस खत्म करता है पॉइंट बी पर। तो बताइए, दोनों यहां से सेम टाइम रवाना हुए और बी पर सेम टाइम पहुंचे। अर्थात इस वाई व्यक्ति द्वारा लिया गया टाइम और एक्स व्यक्ति द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? समान होगा दोस्तों। यानी एक्स और वाई के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? समान टाइम होगा। यानी सेम टाइम में वाई सी से बी पहुंचेगा और सेम टाइम में एक्स ए से लेके बी पहुंचेगा। तो टाइम सेम है, तो हमने पढ़ा था टाइम और डिस्टेंस में कि अगर टाइम सेम है तो दूरी प्रोपोर्शनल स्पीड, यानी दूरी और स्पीड एक दूसरे के समानुपाती होगी। मतलब जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा? स्पीड का भी होगा। और ये जो डिफरेंस है ये मान लो उसने शुरुआत दी है। अब ये कंडीशन रिप्लेस ऐसे भी हो सकती है कि मान लो दोनों पॉइंट ए से एक साथ गति करें, यहीं से एक्स गति करे और यहीं से वाई गति करे, लेकिन पॉइंट बी पर एक साथ नहीं पहुंचे। जैसे मान लो ए जब रेस खत्म कर लेता है, एक्स आपकी रेस खत्म कर लेता है, तब आपका बी यानी आपका वाई है ना, वो थोड़ा सा मान लो पीछे रह जाता है इससे। यानी ये क्या होता है, एक्स से रेस हार जाता है, ठीक है ना, डी डिस्टेंस से। तो भी सेम कंडीशन, क्योंकि एक्स ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तय किया है मान लो टी टाइम में, और उतना ही टाइम इसने भी लिया है टी टाइम में। वाई ने डिस्टेंस यहां सी पॉइंट तक का तय किया है। तो बताइए, अगर बात हारने की करे या बात शुरुआत देने की करे, दोनों एक ही कंडीशंस होती है। दोनों क्या होती है? एक ही कंडीशन की बात होती है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रेट रेस के, यानी सीधी रेस के, सीधी दौड़ के एग्जाम्पल्स की। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल, 300 मीटर की एक रेस है जिसमें ए ने बी को 50 मीटर की क्या दे रखी है? शुरुआत।
और दोनों एक साथ दौड़ समाप्त करते हैं तो ए की चाल 18 है तो बी की चाल ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, यहां से ये कोई पॉइंट है, मान लो एक्स पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट है आपका जेड पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट है वाई पॉइंट है। यहां से ए रवाना होगा और ए अपनी रेस खत्म कर लेगा, यानी वाई पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और जेड से शुरू कौन होगा? बी होगा। बी शुरू होगा जेड से। ए तो कहां से शुरू है? एक्स से, लेकिन बी जेड से शुरू होगा और सेम टाइम खत्म करेगा रेस, यानी वाई पॉइंट पर आकर रेस खत्म करेंगे। ये भी और ये भी दोनों ने एक साथ दौड़ शुरू की थी और दोनों एक साथ दौड़ खत्म करते हैं। अब बताओ एक्स और वाई के जेड के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो आप कहेंगे ए ने बी को 50 मीटर का शुरुआत दे रखा है, मतलब कितना आगे खड़ा कर रखा है? 50 मीटर आगे खड़ा कर रखा है अपने से। ए ने किसको? बी को अपने से 50 मीटर आगे खड़ा कर रखा है। अब बताओ ये रेस कितने मीटर की है टोटल? तो आप कहेंगे टोटल रेस 300 मीटर की है। तो बताइए ए और बी की बात करें तो ए और बी के लिए जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए ने तो एक्स पॉइंट से लेके वाई पॉइंट तक की दूरी तय की है, यानी 300 मीटर पूरा तय किया है, लेकिन बी ने तो 50 मीटर आगे से शुरू किया है, इसका मतलब बी ने रेस कितनी की? 250 मीटर। तो बताइए रेस यहां दूरी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 6:5। 6:5 ये डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आप कहेंगे कि एक्स से शुरू होके वाई तक जाने में और बी से शुरू हो यानी जेड से शुरू होके वाई तक जाने में दोनों ने सेम टाइम लिया है, तो टाइम कांस्टेंट है, तो बताओ डिस्टेंस का रेशियो ही क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। तो हमें एक की स्पीड दे रखी है 18, तो बताओ कितना गुणा है? 3 गुणा। तो बी की स्पीड क्या आएगी? तो 3 गुणा कर दीजिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ बी किस स्पीड से दौड़ रहा है? 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है, यानी इस पर्सन का आंसर आएगा 2 नंबर ऑप्शन। यानी दोनों ने सेम टाइम में रेस खत्म की है, लेकिन ए से बी 50 मीटर आगे खड़ा है, इसका मतलब दूरी अलग अलग तय की है। ए ने 300 मीटर चली है तो बी ने 250 मीटर चली है। तो बताओ दूरियों का रेशियो 6:5 आया। दो दूरियों का रेशियो वही स्पीड का रेशियो है, तो 6 की तुलना 18 से करेंगे, 3 बार कटेगा, तो 5 की तुलना 3 से कर दीजिए, 5 3 15 किलोमीटर पर घंटे आएगा। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल ऐसा ही। अगले एग्जाम्पल का हल बताइए दोस्तों मेरे को। वही बात आ गई ना, ये कोई पॉइंट है एक्स जहां से रेस शुरू होगी, और ये कोई पॉइंट है वाई जहां पर रेस खत्म होगी, और यहां से ए खड़ा है यहां इस पॉइंट पर, और बी को 40 मीटर की शुरुआत दे रखी है, मतलब बी खड़ा है इस पॉइंट पर, बी खड़ा है यहां पर 40 मीटर आगे। ये कोई जेड पॉइंट है, और फिर ये दोनों रेस शुरू करते हैं, फिर भी 60 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ए यहां से शुरू होकर भी अपनी रेस खत्म कर लेता है, लेकिन बी 40 मीटर आगे खड़ा होकर भी रेस खत्म नहीं कर पाया, इस पॉइंट तक ही पहुंचा, मतलब 60 मीटर पीछे रह गया। कितना मीटर पीछे रह गया? 60 मीटर पीछे रह गया सेम टाइम में। देखो एक्स से ए ने चलना शुरू किया, जेड से बी ने चलना शुरू किया, और फिर बी पहुंचा यहां पर और ए सेम टाइम यहां पहुंचा। तो बताइए इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का टाइम क्या है? सेम टाइम है डिस्टेंस का।
तो बताइए टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं निकाल लेता हूं ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो क्या है। बोलो डिस्टेंस का रेशियो क्या, तो आप कहेंगे ए ने अक्ष से लेके वाई तय किया है, मतलब टोटल 400 मीटर तय किया है। लेकिन बी ने तो 40 प्लस 60 100 मीटर कम तय किया है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही तय किया है। तो इसने 300 मीटर डिस्टेंस किया है। तो बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या आया, 4:3। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो भी 4:3 ही होगा। अब बताओ एक की चाल यानी 4 की कंपेरिजन 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे से करनी है। एक की स्पीड क्या दे रखी है, 14.4। बताओ 4 का भाग 144 में 36 बार यानी 3.6 से कटेगा। तो मैं इसको 3.6 से करेंगे, 36 गुणा 3 108 होता है, यानी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए ट्रेन की स्पीड, ये बी की स्पीड क्या होगी, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी को 110 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 40 मीटर से हरा देता है। यदि बी की चाल 8.5 किलोमीटर पर घंटे है तो ए की चाल बतानी होगी आपको। देखिए दोस्तों रेस कितने मीटर की है, तो आप कहेंगे सर 1 किलोमीटर की रेस है, यानी रेस है 1 किलोमीटर लंबी। ए यहां से शुरू होगा और रेस को खत्म करेगा यहां इस पॉइंट इस पर। तो ए ने ए से यहां तक आ गया आपका ए, मतलब पूरी 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन ए ने बी को शुरुआत दे रखी है 110 मीटर की, मतलब 110 मीटर आगे से शुरू करेगा बी दौड़ और 40 मीटर से हार जाएगा, मतलब उसकी रेस 40 मीटर पहले ही खत्म हो जाएगी, यानी ऐसे वो 40 मीटर से हार जाएगा। तो 40 मीटर पहले ही रेस खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ए ने और बी ने कितनी कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ए ने रेस पूरी 1000 मीटर खत्म की है, लेकिन बी ने तो 110 प्लस 40 150 मीटर कम किया है। तो बताइए 850 मीटर की डिस्टेंस ही तय की है। तो मैं यहां 0 से 0 काट देता हूं, मैं इसको 5 से काटूंगा 20 बार, मैं इसको 5 से काटूंगा 17 बार। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे 20:17। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, इसलिए प्रश्न में स्पीड का रेशियो भी 20:17 ही होगा। अब हमें बी की स्पीड दे रखी है 8.5, यानी इसका कंपैरिजन 8.5 से हुआ है। बताओ 8.5 किलोमीटर बी की स्पीड, तो ये 17 की क्या है, आधी तो है, यानी 17 का हाफ किया गया, 1/2 किया गया। तो बताइए 20 का 1/2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर पर घंटे। तो बताइए
एक का स्पीड क्या होगा 10 किलोमीटर पर घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की क्या देता है शुरुआत, तथा सी को 86 मीटर की शुरुआत देता है, तो उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। ए ने बी को 50 मीटर का दिया है और ए ने सी को कितना दिया है 86 मीटर का दिया है। तो बताइए बी सी को कितने मीटर की शुरुआत इस रेस में दे सकता है। तो उसी दौड़ की यानी 500 मीटर की रेस की ही बात हो रही है। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं दोस्तों, यहां से रेस है 500 मीटर की। रेस कितने मीटर की है 500 मीटर की रेस है आपकी, ठीक है ना। और यहां ए खड़ा है और ए ने बी को 50 मीटर की क्या दे दी शुरुआत, यानी ए ने बी को 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया। और सी को कितनी दी 86 की, किसने दी है शुरुआत ए ने दी है। तो ए से 86 मीटर आगे सी खड़ा है, तो सी यहां खड़ा है। तो बताओ बी से सी कितना आगे हुआ 36 मीटर आगे हुआ, क्योंकि 50 प्लस 36 86 हो जाएगा, तो ऐसे डिस्टेंस तो 86 हो जाएगी ना, ऐसे 86 हो गई। और ये टोटल यहां है, ठीक है ना। तो अब यहां बी खड़ा है और ये सी खड़ा है, ठीक है ना। और ये रेस कितने मीटर की है टोटल, तो आप कहेंगे सर 500 मीटर की रेस है। ये रेस कितने मीटर की है 500 मीटर की रेस है। अब मुझे बताओ, आपको ऐसे लग रहा होगा इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। आपको लग रहा है कि बी ने सी को कितना शुरुआत दे रखा है 36 मीटर का, लेकिन ये गलत है। बी ने सी को 36 मीटर का शुरुआत पूरी रेस में नहीं दे रखा है बेटा। पूरी रेस 500 मीटर की है, लेकिन बी तो खुद ही 50 मीटर आगे खड़ा है, यानी कितनी रेस कर रहा है खुद 450 मीटर। मतलब बी है ना 450 मीटर की रेस में सी को कितनी शुरुआत दे सकता है 36 मीटर आगे खड़ा रख सकता है। कितनी रेस में 450 मीटर की रेस में 36 मीटर अपने से क्या रख सकता है आगे। तो इसने तो कहा था ना उसी दौड़ में, मतलब 500 मीटर में कितनी शुरुआत दे सकता है, ये पूछा गया है। तो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। मैंने इसको 9 से काट दिया, 9 5 45, मतलब 50 मीटर की रेस में 9 चौक 36, यानी 4 मीटर की शुरुआत। तो बताइए 500 मीटर करने के लिए मैं मल्टीप्लाई 10 से कर दूं इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई 10 से कर दिया। तो बताइए 500 मीटर की रेस में शुरुआत होगी 40 मीटर की। तो बताइए इस पर्सन का राइट आंसर क्या होगा 40 मीटर। इस पर्सन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। फिर से समझना दोस्तों, बी स्वयं 50 मीटर आगे खड़ा है, इसका मतलब बी के लिए रेस कितनी बची हुई है 450 की। तो बताओ 450 मीटर की रेस में बी अपने से सी को कितने आगे रख सकता है 36 मीटर आगे रख सकता है। तो बताइए 500 मीटर की रेस में कितना आगे रख सकता है। तो बताओ 450 में 36 आगे, तो मैंने दोनों को 9 से काट लिया, तो 50 मीटर में 4 आगे हो गया ना। तो बताइए 500 मीटर में कितना आगे होगा 40 मीटर आगे होगा, यानी 40 मीटर का शुरुआत दे सकता है। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आप कीजिए इसको। वही 1000 मीटर की रेस है, पी क्यू को 40 मीटर की शुरुआत देता है, लेकिन आर को 64 मीटर की देता है ये।
रेस है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की रेस है। पी यहां से दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन पी ने क्यू को अपने से कितने आगे खड़ा कर दिया? तो आप कहेंगे सर 40 मीटर आगे खड़ा कर दिया। और पी ने आर को अपने से कितने आगे खड़ा कर दिया? तो आप कहेंगे सर पी ने आर को 64 मीटर आगे खड़ा कर दिया। इसका मतलब 40 में कितना और जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 24 और जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 64 हो जाएगा। 40 प्लस 64 कितना? 24 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 64 मीटर। यानी पी ने आर को खड़ा किया है 64 मीटर आगे और पी ने क्यू को खड़ा किया है 40 मीटर आगे। अब आपसे पूछा गया है कि क्यू आर को कितने आगे रख सकता है, तो यहां से तो 24 मीटर आगे लग रहा है, लेकिन क्या क्यू के लिए रेस कंप्लीट है? इसने उसी दौड़ की बात की है, मतलब दौड़ वही होनी चाहिए 1 किलोमीटर की, जबकि क्यू के लिए तो रेस 1 किलोमीटर बची नहीं, 40 मीटर तो कम रह गया। तो बताओ क्यू क्या करता है? क्यू 960 मीटर की रेस, 40 मीटर कम है 1 किलोमीटर में से, यानी 1000 में से 40 कम, 960 मीटर की रेस में आर को 24 मीटर आगे खड़ा कर सकता है। तो दोनों तरफ 24 से काट दो, 24 चौक 96, 40 मीटर की रेस में कितना खड़ा करेगा? तो 24 एकम 24 यानी 1 मीटर आगे खड़ा करेगा। तो बताइए टोटल 1000 चाहिए, तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दो? 25 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा 25 गुणा 400 और एक बिंदु 1000। तो बताओ अगर क्यू 1000 मीटर दौड़ेगा, तो बताइए ये 25 मीटर क्या कर सकता है? आर को अपने से आगे खड़ा कर सकता है। तो बताइए क्यू आर को कितने आगे रख सकता है? तो आप कहेंगे 25 मीटर आगे रख सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, फिर उसी तरीके का एग्जाम्पल है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि शुरुआत दे या हरा दे लास्ट में एक ही बात होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आंसर दोस्तों देखो, रेस कितने मीटर का है? तो आप कहेंगे सर 100 मीटर का रेस है। यहां से तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट से, लेकिन ए तो अपनी रेस खत्म कर लेता है, लेकिन ए बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब बी है ना, वो ए से 10 मीटर पीछे रह गया। कितना मीटर पीछे रह गया? 10 मीटर। और सी को कितने से हराता है? 28 मीटर से। कौन? ए। तो बताओ ए से सी कितने पीछे रह गया? तो आप कहेंगे सी है ना, ए से 28 मीटर पीछे। तो बताओ बी से कितना पीछे रह गया? 18 मीटर पीछे रह गया। कौन? सी। यानी आपको अब ये पूछा है, बताओ बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है, कि बी है ना ये वाला, ये सी को कितने मीटर से हरा रहा है? तो आपको लग रहा है कि 18 मीटर से। ऑप्शन नंबर 1 दे भी रखा है, लेकिन आपको गलत आंसर का चयन नहीं करना है। 18 इस प्रश्न के उत्तर नहीं है, क्योंकि बी यहां से शुरू होके यहां तक पहुंचा है और ए यहां सी यहां से शुरू होके यहां तक पहुंचा है। मतलब बी ने स्वयं ने ही रेस खत्म नहीं की, इसने 10 मीटर पीछे रह गया। मतलब 100 में से कितना? 10 कम रह गया, 90 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि बी है ना 90 मीटर की रेस में, 90 मीटर की रेस में सी को 18 मीटर से हरा देगा।
तो बताइए मैं 9 से काट दूं इसको, तो आप कहेंगे काट दीजिए सर 9 से। क्या आएगा, 10 मीटर की रेस में कितने मीटर शेयर आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, 2 मीटर शेयर आएगा। तो बताइए पूरी 100 मीटर की रेस में, हमें तो पूरी 100 मीटर की रेस ही है ना, उसी दौड़ की बात हो रही है, तो इसको 10 से गुणा किया 100, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 20। तो बताइए बी पूरी 100 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा देगा सी को, 20 मीटर से, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, 20 मीटर होंगे करेक्ट आंसर। तो कीजिए अगला प्रश्न। अब की बार रेस चेंज कर दी आगे, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा हमारा करने का प्रश्न को हल। 200 मीटर की रेस में ए ने बी को 31 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराया है। तो 180 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लो, यहां बी की जगह तो कर लो सी, और सी की जगह कर लो बी, क्योंकि हरा सी आएगा, सी हराएगा किसको, बी को। देखो जी रेस कितने मीटर की है, 200 मीटर की रेस है। यहां से ए ने शुरू किया और यहीं से बी ने शुरू किया और यहीं से सी ने रेस शुरू किया, लेकिन ए तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, लेकिन ए बी को कितने मीटर से, 31 मीटर से हरा देता है। मतलब बी ए से 31 मीटर पीछे और सी को 13 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब सी कितने मीटर पीछे है, ए से 13 मीटर पीछे ये है, और ए से ये कितना मीटर पीछे है, बी है वो 31 मीटर पीछे है। तो बताओ 31 में से 13 गया तो कितने आएंगे, तो आप कहेंगे यहां 18 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा भाई, 18 मीटर आएगा। तो अब हम कह सकते हैं इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। बोलो पूरी रेस 200 मीटर की है, लेकिन क्या सी ने रेस पूरी की है, तो आप कहेंगे नहीं सर, सी ने 13 मीटर दूरी कम तय की है। कितनी मीटर, 13 मीटर दूरी कम तय की है। तो मुझे बताओ सी ने दूरी कितनी तय की, तो आप कह रहे सी 187 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 187 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस 187 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा देता है, तो 18 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर से हराता है भाई, 18 मीटर से हराता है। 200 मीटर की दौड़ में ये सी है ना, 187 मीटर की रेस में इसको बी को 18 मीटर से क्या कर देता है, हरा देता है। तो बताइए सी 1 मीटर की रेस में कितना करेगा, तो यहां से मैं इसको काट लूं, 187 का भाग लग जाएगा यहां पर, 187 187। तो हमें रेस सी है 180 मीटर की, तो 180 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां इंटू 180 कर दिया जाएगा। ये जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो इसमें शायद मौजूद नहीं है, यहां प्रश्न में कुछ त्रुटि हुई है, शायद प्रश्न में कुछ त्रुटि है इसमें, ऐसा ऑप्शन यहां है नहीं, दे नहीं रखा है, क्योंकि 187 कट भी तो नहीं रहा ना, पूरा पूरा कट नहीं रहा 187।
और ये आंसर भी 18 से कम आएंगे, और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है 7 सही 4/7 वाला, लेकिन वो तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है दोस्तों। यहां से इसका ऑप्शन कर लेना क्या आता है, मैं यहां से इसका भाग लगाऊं, अगर मैं इसको 18 इंटू 18 करूं 324 यानी 3240 में 187 का भाग लगाना है। एक बार जाएगा इसमें तो कितने बचेंगे आपके पास, 7 बचेंगे। 11 में से 8 गया तो 3 बचेंगे, एक 137 बचेगा, आगे से एक जीरो उतारा, 1370। 1370 में कितनी बार चला जाएगा, लगभग 6-7 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ये 17 सही समथिंग आएगा इसका। 7-7 × 49 होगा, 8-7 56 और 4 60 हो जाएंगे, और 7 एकम 7 और 6 13, यानी आपके पास अब केवल 61 शेष बचेगा। यानी ये आएगा 17 सही 61/187। प्रश्न का उत्तर आएगा 17 सही 61/187। क्वेश्चन को फिर से देख लो ध्यान से। ए बी को 31 मीटर से हराता है और सी को 13 मीटर से। इसका मतलब सी को केवल 13 मीटर से हराता है, लेकिन ए को 31 मीटर से हराता है। तो यहां ये थोड़ा सा चेंजमेंट है भाई, यहां पर ये थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें, क्योंकि रेस 187 मीटर का शेष रह रहा है, तो प्रश्न यहां से हल होगा नहीं, पूरा पूरा प्रश्न हल होगा नहीं यहां से। इसका आंसर यही आएगा। चलो दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो देखो यहां अलग चीज आ गई है भाई। ए ने बी को हराया है और यहां बी ने सी को, और पूछा गया है ए और सी का। अभी तक बी और सी का पूछा जा रहा था, ए और सी का दे रखा था। तो चलिए ए और बी की बात करें तो मैं देखो इसको रेशियो से खत्म कर देता हूं। बोलो डिस्टेंस की बात करें तो ए 100 मीटर की रेस में 25 मीटर से हराता है, अर्थात ए जब पूरी 100 मीटर तय करता है तो बी 75 मीटर ही तय करता है। मतलब डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 25 चौक 100 और 25 75, 4:3 आएगा। अब बात हम करें बी और सी की, बी और सी की बात करें तो बताओ 4 मीटर से हराता है, अर्थात अगर डिस्टेंस बी पूरी 100 मीटर तय करेगा तो ए आपका 96 मीटर तय करेगा। तो मैंने इसको 4 से काट लिया 25 और मैंने इसको 4 से काट लिया 24। तो बताओ बी और सी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां से 25:24। बोलो दोनों जगह बी की क्वांटिटी को सेम करना होगा भाई आपको। तो बताइए यहां राशि 3 है, यहां 25 है, तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वापस वही आएगा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बताइए ए के पास क्या आएगा, 100 मीटर, और ये 75 आया, इधर कितना आया 75 और ये 72 आया। तो बताइए 100 मीटर की रेस में जब ए 100 दौड़ेगा, जब ए 100 दौड़ेगा तब सी 72 ही दौड़ेगा। सी कितना दौड़ेगा भाई, 72। देखो ए 100 दौड़ेगा तो बी 75 दौड़ेगा, तो यहां भी 75 है, तो बताओ सी कितना दौड़ेगा, 72। तो सी 72। तो बताइए 100 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया, 28 मीटर से हरा दिया। इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 3। हमें दोनों की दूरी के अनुपात से प्रश्न को करेक्ट करना है। तो बताइए इस प्रश्न के हल क्या होंगे। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो बात वही है, रेशियो ले लीजिए दोस्तों यहां से ए का और बी का।
ए और बी की बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जब ए 1 किलोमीटर की यानी पूरी 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 100 मीटर कम दौड़ेगा, यानी 100 मीटर कम दौड़ेगा 900। तो बताइए रेशियो 10:9 गया क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 10:9 गया। अगर मैं बात बी और सी की करूं तो बताओ उसी रेस में बी और सी की बात करें तो बी सी को 150 मीटर से यानी बी पूरी 1000 तय करेगा तो सी कितना करेगा 850 ही तय करेगा। तो बिंदु से बिंदु काट देते हैं, मैं इसको 5 से काटूंगा 20 और मैं इसको 5 से काटूंगा 17 बार। तो बताओ रेशियो कितना आया 20:17। हमें बी की क्वांटिटी सेम करनी है तो बताइए इस वाली इक्वेशन को तो 20 से गुणा कर दो और इस वाली इक्वेशन को 9 से गुणा कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा। तो बताइए हमें तो केवल ए और सी में कंपैरिजन करना है ना। तो बताइए 20 गुणा 10 कितना होगा, तो ए के लिए डिस्टेंस 200 मीटर और 17 गुणा 9 कितना होगा, तो 17 नामा 153 यानी 153 होगा। तो बताइए जब ए 200 मीटर दौड़ेगा तो सी केवल 153 मीटर ही दौड़ेगा। तो हमें तो पूरी 1 किलोमीटर में बताना है ना। तो बताइए इसको 5 से गुणा करेंगे 1000 1 किलोमीटर हो गया, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो 1000 मीटर हो गया और इसको 5 से गुणा किया तो 5 × 15 और 15 × 5 75 और 1 76 765। तो बताइए ये यहां से कितना कम है, तो आप कहेंगे 235 मीटर कम है। तो बताइए कितने मीटर से हार गया ए से सी, 235 मीटर से हार गया। 235 मीटर से ये क्या हो जाएगा, रेस हार जाएगा। अगला एग्जाम्पल बताइए दोस्तों, इसमें टाइम भी दिया है और टाइम पूछा है। 200 मीटर की दौड़ को ए है ना वो बी को या तो 35 मीटर से हराता है या 7 सेकंड से हराता है। तो बताओ ए कितने समय में ये दौड़ पूरी कर लेगा। ए बी को कितने सेकंड से हराता है भाई, या तो 35 से या मीटर से या 7 सेकंड से। जैसे देखो एक बार समझना, ये एक रेस है, एक्स और वाई ये रेस है। यहां से ए चलना शुरू करता है तो ए यहां इस अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन ए यहां से अगर बी शुरू करता है तो वो 35 मीटर पीछे रह जाता है। ये 35 मीटर से क्या हो गया, रेस हार गया। कौन भाई, बी। बी रेस को 35 मीटर से हार जाता है। अब इसने ये भी कहा कि 7 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब अभी बी को ये रेस खत्म करने में 7 सेकंड लगेगा। तो हम 35 में 7 का भाग लगा दें तो 7 × 5 = 35, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये बी की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि बी तो तय करेगा ये 35 मीटर 7 सेकंड में, क्योंकि बी या तो 35 मीटर से हार रहा है या 7 सेकंड से। मतलब उसके हारने में या तो 7 सेकंड का है अंतर है या 35 मीटर का अंतर है। तो 35/7 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। कौन, बी दूरी तय करता है। तो बताओ पूरी रेस कितने मीटर की है, 200 मीटर की रेस है और बी ने 35 मीटर कम तय किया है। तो बताओ कितना मीटर तय किया है बी ने, तो आप कहेंगे बी ने 165 मीटर की डिस्टेंस तय की है। तो 165 में 5 का भाग लगा दो, 5 × 3 = 15 और बच गए 5, तो 5 × 3 = 15। 33 सेकंड में आपका बी यहां से रेस शुरू करके और इस पॉइंट पर पहुंच जाता है और उतने ही टाइम में ए तो पूरी कर लेता है ना। तो बताइए ए के लिए टाइम क्या होगा, 33 ही होगा। अगर बी यहां अक्स से शुरू होकर इस जेड पॉइंट पर 33 सेकंड में पहुंच रहा है तो आपका ए भी तो अक्स से शुरू होकर वाई पर 33 में ही पहुंच रहा है ना, क्योंकि वो इससे 7 सेकंड, क्योंकि इसको तो 7 सेकंड और लगेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बी को रेस पूरी करने में कितना लगेगा, तो बी को तो अभी 7 सेकंड और लगेगा, यानी बी को तो 40 सेकंड लगेंगे। बी के लिए टाइम तो होगा 40 सेकंड, लेकिन ए के लिए टाइम कितना होगा,
33 सेकंड होगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 33 सेकंड। तो कीजिए दोस्तों एक एग्जाम्पल, इसके आंसर बताइए जल्दी से कितने आएंगे। 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर से या 6 सेकंड से हरा देता है, तो बी कितने समय में ये दौड़ पूरी कर लेगा, यानी बी के लिए टाइम पूछा है। रेस वैसी ही है, एक पॉइंट आपका वाई है, एक पॉइंट आपका एक्स है। ए ने और बी ने दोनों ने रेस यहीं से शुरू की है, इस पॉइंट से, लेकिन ए तो गंतव्य पर पहुंच चुका है, लेकिन बी है ना वो 22.5 मीटर पीछे रह गया। कितना मीटर? 22.5 मीटर। या आप कह सकते हैं 6 सेकंड पीछे रह गया, तो 22/6, 36, 18, 4 बच जाएंगे अपने पास, तो 45 आएगा, तो उसमें भाग लगा देंगे अपन। इसको 6 आप दशमलव को हटा के नीचे 0 लगा लो। इसको 3 से काट लेते हैं, 20 आएगा। इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 21 और 5 3 15, और 5 से काट लो कितना आएगा? 15, और इसको 5 से काटेंगे 4। मतलब बी की जो स्पीड है ना वो आ गई 15/4 मीटर प्रति सेकंड। रेस कितने मीटर की है? 300 मीटर की रेस है। तो बताओ 300 मीटर की रेस बी कितने समय में पूरी करेगा? तो बी के लिए चाल है 15/4, तो बटा 4 कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर। 15 दूनी 30, तो ये 20 चौक 80, 80 सेकंड का समय लगेगा किसको? बी को इस रेस को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ये था हमारे स्ट्रेट रेस से संबंधित एग्जाम्पल। हम आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर से हम स्ट्रेट रेस के यानी सीधी रेस में ही कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे अलग अलग प्रकार के। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।